चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, कुछ लोगों का भी फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हुआ होगा और कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे होंगे कुछ सर्टिफिकेट्स के बनने का, जिसके बाद आप इसके फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसका फॉर्म फिल कर दिया है और अभी कौन कौन है जिनका अभी फॉर्म भरना बाकी है। तो यस या नो में कमेंट आ जाना चाहिए भैया। बिल्कुल, वॉइस हेलो हेलो, हाँ जी, तो वॉइस आ रही है बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल साथियों अब देखिएगा, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भी भरा है। जहां तक सर्टिफिकेट्स का सवाल है, मुख्य रूप से कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जिनको तनाव है, तो इसी तनाव को दूर करने के लिए हाजिर हुए हैं। पहले एक मोटी मोटा जानकारी आप ये समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है साथियों, आपका जो फॉर्म है, आप जानते हैं कि फॉर्म एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का है और आरपीएफ कांस्टेबल का है। यही है, आरपीएफ एसआई का है और आरपीएफ कांस्टेबल का है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे साथियों कि इसका जो फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और कब खत्म हो रहा है साथियों, एंड कब हो रहा है, 14 मई को एंड हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए, फटाफट फॉर्म भर लेना चाहिए, ठीक है। और जहां तक कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल है, तो इसको बनवाने में आपको ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 वीक का समय लगेगा। कितना समय का लगेगा भैया? ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का समय लगेगा। और आपको बता दें कि कुछ लोग तो आराम से 3 से 4 दिन में भी बनवा लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल घबराए ना। बस ये है कि इस बात का ध्यान रखिए कि नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हर साल कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू होता है, तो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट यदि लगाएंगे तो दिक्कत होगी। तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएं, ये पुराना मत लगाइए भाई, नया बनवा लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो एक तो ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, नया बनवाना है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है भैया, दूसरी बात यह है साथियों कि आपको सेंट्रल का बनवाना है, केंद्र का बनवाना है, राज्य का नहीं, ठीक है ना, सेंट्रल का। तो याद रहे कि जो सर्टिफिकेट आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो सेंट्रल का होना चाहिए और नया होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि वैसे जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जी हां, जो एससी एसटी और ओबीसी हैं, उनका पिछले 1 साल के अंदर का रहेगा तो भी चलेगा। एससी एसटी और ओबीसी हैं साथियों, तो अगर पिछले 1 वर्ष के अंदर का है तो भी चलेगा, ठीक है ना, 1 वर्ष के अंदर का है तो भी चलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस है साथियों, तो ईडब्ल्यूएस है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो, ठीक है। मतलब ईडब्ल्यूएस है तो बिल्कुल इस महीने बनवाइए, एकदम ताजा ताजा और लगा दीजिए, ठीक बात है। आइए अब जरा देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो बनने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि एसडीएम ऑफिस या तहसील कार्यालय आपको जाना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है ना, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। और साथ में एक चीज और यहां लिखना भूल गए हैं, और वो है फोटो, आपकी अपनी फोटो, ठीक है ना। तो इन सर्टिफिकेट्स को कौन कौन सा भैया, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और अपनी फोटो। तो इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाइए और याद रहे कि इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी ले जाइएगा प्लस फोटो कॉपी भी ले जाइएगा, ठीक है ना, दोनों ले जाइएगा, ठीक है। और एकदम परेशान मत होइए, बनने को 3-4 दिन में भी बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम अगर समय लगेगा तो भी 1 सप्ताह का समय लगेगा, ठीक है। और नया बनवा के लगाइए, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक बात है ना। अच्छा, और एक बात ये भी समझिएगा कि अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर फटाफट इसको भी बनवा लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो चलिए, और बाकी आप सब जानते हैं साथियों कि आपकी आरपीएफ की शानदार सी तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं शानदार सा रक्षक बैच, और इस रक्षक बैच की फी बहुत नॉमिनल रखी गई है, मात्र 449।
जी हाँ, और इसमें भी आप चाहें तो डिस्काउंट के लिए MD10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल है, MD10 कूपन कोड। और इसमें आप देखेंगे साथियों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और नियमित रूप से इसमें जो क्लासेस चल रही हैं डेली सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास अभी चल रही है कुमार वर्मा सर की। इकोनॉमिक्स खत्म होते ही ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। इसके बाद बायोलॉजी की क्लास चल रही है 12 बजे से, मैथ की क्लास 1 बजे से चल रही है, हिस्ट्री की क्लास 6 बजे से चल रही है और रीजनिंग की क्लास रात 8 बजे चल रही है। तो ये पेड क्लास का शेड्यूल है और इस पेड क्लास का नाम है रक्षक बैच और इसको आप एप्लीकेशन से लेना चाहें तो इस सिंपल सी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर से MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। क्या? MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर आपको इस प्रकार से कुछ है ना एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। इसमें पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर यदि आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ बैचेस दिखेंगे। उसमें आपको रक्षक बैच पर क्लिक करना है जो ज्वाइन वाला ऑप्शन होगा और इस पर क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप पर एक पेमेंट गेटवे आएगा जिसके प्रोसेस को फॉलो करके आप पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल, और आप में से जिन लोगों ने बैच ले लिया हो साथियों, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको बैच लेना है और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करिएगा तो सुबह 10 से रात 6 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, उनको मिलाकर एक अलग वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।